हाय फ्रेंड्स, आज है 17 मई 2025 और 17 मई 2025 का दोस्तों फ्रेंड्स हम इस सेशन में करवाने वाले फ्रेंड्स, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा सारे एग्जाम के दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है दोस्तों? किस देश में किया दोस्तों? तो ये पापुआ न्यू गिनी। देखिए दोस्तों, ये पापुआ न्यू गिनी एक देश है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों WHO ने पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 15 मई 2025 को पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा की और 2 बच्चों में पोलियो वायरस पाए जाने के बाद यह घोषणा हुई है दोस्तों। और देश में आखिरी पोलियो प्रकोप 2018 में था और 2020 के बाद कोई नया मामला नहीं था। WHO ने सार्वभौमिक टीकाकरण का आह्वान किया क्योंकि आधी से कम आबादी को टीका लगा है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPEI एक सार्वजनिक निजी भागीदारी 1988 में शुरू हुई है और उपलब्धि है दोस्तों इसका जंगली पोलियो वायरस के मामलों में 99% कमी। पहले 125 देशों में स्थानिक, अब केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंगली पोलियो वायरस के 3 प्रकार है दोस्तों। टाइप सेकेंड एक हो गया दोस्तों 1999 में उन्मूलित हुआ है दोस्तों ये, और टाइप थर्ड जो है दोस्तों ये 2020 में उन्मूलित हो चुका है दोस्तों, और टाइप फर्स्ट केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी स्थानिक रूप से मौजूद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर दोस्तों, बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने आज़ादी के लिए क्या मांगा है? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्वतंत्रता मांगा है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने क्षेत्र में दशकों से जारी हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा की है। और सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्र बलूच राज्य के नक्शों की तस्वीरें छाई रही, क्योंकि बलूचिस्तान गणराज्य सभी प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप में ट्रेंड कर रहा था दोस्तों। और प्रमुख बलूच कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के साथ आज़ादी की मांग कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है दोस्तों। और इसका नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बलूच स्वतंत्रता आंदोलन की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं जो 1947 में वापस जाती हैं, जब ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद कलात रियासत ने कुछ समय के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15 मई को तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, तीस्ता फील्ड में दोस्तों ये आयोजित हुआ है दोस्तों। सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, 15 मई को भारतीय सेना द्वारा तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नामक एक बड़े पैमाने पर एकीकृत क्षेत्र अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और इसने नदी क्षेत्रों में युद्ध और सहायता बलों के बीच परिचालन तत्परता और समन्वय का प्रदर्शन किया। और यह ऑपरेशन पैदल सेना, तोपखाने, बख्तरबंद कोर, पैरा स्पेशल फोर्स इंजीनियरों और अन्य हथियारों के बीच युद्ध समन्वय पर केंद्रित था। इस अभ्यास के दौरान नई पीढ़ी के हथियारों, प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों को तैनात और मान्य किया गया दोस्तों। सेना ने नदी के इलाकों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति में तेजी से तैनाती की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका अनुमानित वृद्धि दर दोस्तों 6.2% है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और आर्थिक संभावना मध्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 और 2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और 15 मई 2025 को जारी की गई इस रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.3% और 2026 में 6.4% की वृद्धि दर दर्ज करेगी। और रिपोर्ट का पूर्वानुमान कैलेंडर वर्ष जनवरी-दिसंबर पर आधारित है, जबकि भारत सरकार अप्रैल से मार्च की अवधि को लेखा अवधि के रूप में मानती है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.2% और वित्त वर्ष 2026 से 27 में 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। और रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व आर्थिक उत्पादन में व्यापारिक व्यापार, माल का निर्यात और आयात का योगदान 22.2% था दोस्तों। और रिपोर्ट में 2025 में 2.4% और 2026 में 2.5% की वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों, LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों,
LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करके भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और LR श्रीहरि से पहले तमिलनाडु के KP श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों। और P श्याम निखिल ने 12 मई 2024 को 2024 दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता में यह प्रतिष्ठित खिताब उपाधि जीता है। और एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 6 से 15 मई 2025 तक अल एन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी दोस्तों। और एक पुरुष शतरंज खिलाड़ी को स्थापित शास्त्रीय या मानक शतरंज में कम से कम FIDE 2500 एलो रेटिंग अंक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड अर्जित करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, तभी वह ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त कर सकता है या सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस की शुरुआत की है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है दोस्तों, जो संक्रमित एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जिसे आमतौर पर डेंगू मच्छर कहा जाता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र NCVBDC के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में डेंगू के 2,33,400 मामले और 236 मौतें दर्ज की गई है दोस्तों। और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्य सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कुछ क्षेत्रों में 2023 की तुलना में गिरावट देखी गई है। वहीं केरल और तमिलनाडु जैसे अन्य क्षेत्रों में वृद्धि का रुझान जारी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में पहली सफल लेजर सर्जरी की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 का थीम है फ्रेंड्स, प्रकाश नवाचार समाज। और 16 मई 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है फ्रेंड्स डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हो गया है। और दक्षिणी डेनमार्क के कासो में स्थित इस नए संयंत्र की अनुमानित लागत 150 मिलियन यूरो $167 मिलियन है तथा यह प्रतिवर्ष 42,000 मीट्रिक टन या 53 मिलियन लीटर ई-मेथनॉल का उत्पादन करेगा। ई-मेथनॉल या इलेक्ट्रोमेथनॉल यह एक निम्न कार्बन ऊर्जा ईंधन है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाया जाता है। अब तक शून्य उत्सर्जन शिपिंग ईंधन जैसे कि ग्रीन अमोनिया और ई-मेथनॉल जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक महंगे होते रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा तसाराप चू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, तसाराप चू संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर 7 मई 2025 को अधिसूचित किया गया था। और यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। अब यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है दोस्तों। और रिजर्व का उद्देश्य क्षेत्र के जैव विविधता और पारिस्थितिकी की रक्षा करना है दोस्तों। और यह हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ाता है। इसकी स्थापना स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर की प्रक्रिया का अनुसरण करती है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट यह रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। हिम तेंदुए इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत और ईयू मतलब दोस्तों यूरोपियन यूनियन होता है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन ने 15 मई 2025 को किन पहलों की शुरुआत की है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। समुद्री कचरा और हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने 15 मई 2025 को 2 प्रमुख अनुसंधान और नवाचार पहल शुरू की, जो समुद्री प्लास्टिक कूड़े मैरीन प्लास्टिक लीटर MPL और अपशिष्ट से हरे हाइड्रोजन वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन W2GH के समाधान पर केंद्रित है। और निवेश दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से 391 करोड़ रुपए
लगभग दोस्तों 41 पाउंड, इसको मिलियन पाउंड इसको बोल सकते हैं, का निवेश किया है, जिसमें ईयू का हॉराइजन यूरोप प्रोग्राम और भारत सरकार शामिल है दोस्तों। संस्थान यह पहल भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी के तहत शुरू की गई, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने स्थापित किया था। और भारत में 26.7 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है दोस्तों। और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 90 करोड़ रुपया और ईयू 12 मिलियन पाउंड द्वारा सह वित्त पोषित या यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस और ईयू के जीरो पोल्यूशन एक्शन प्लान के साथ संरेखित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये उरुग्वे के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स, उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सीधी सादी बात करने वाले मुजिका, जिन्हें कई उरुग्वे वासी उनके उपनाम पेपे से जानते थे, ने 2010 से 2015 तक छोटे कृषि देश की वामपंथी सरकार का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति के रूप में मुजिका ने नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर एक अग्रणी उदार रुख अपनाया है दोस्तों। उन्होंने समलैंगिक विवाह और गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में गर्भपात की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए और मारिजुआना की बिक्री को वैध बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, पहले देखिए फर्स्ट में दोस्तों, डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक नई स्वदेशी झिल्ली विकसित की है दोस्तों। और सेकंड दोस्तों, झिल्ली नैनो छिद्रित और बहुस्तरीय है, जो उन्नत पॉलीमर से बनी हुई दोस्तों, इसीलिए दोनों ऑप्शन हमारा सही है। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक नई स्वदेशी झिल्ली विकसित की है, और यह झिल्ली नैनो छिद्रित और बहुस्तरीय है, जो उन्नत पॉलीमर से बनी है। इसे उच्च दबाव में संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह नवाचार कानपुर स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला DMSRDE द्वारा तैयार किया गया। यह प्रौद्योगिकी भारतीय तटरक्षक बल की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की गई थी। यह नमकीन जल में क्लोराइड आयनों के कारण उत्पन्न अस्थिरता की समस्या का समाधान करता है। इसका विकास कार्य मात्र 8 महीने में पूरा हो गया दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षण एक अपतटीय गश्ती पोत OPV पर विलवणीकरण इकाई पर किए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सेकंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, सेकंड दोस्तों, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में हुआ है। देखिए 7वें खेलो यूथ गेम्स 2025 का आयोजन दोस्तों 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में हुआ है। थर्ड दोस्तों, मेजबान बिहार ने 36 पदक जीता है और पदक तालिका में 15वें स्थान पर है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखें दोस्तों। बिहार के जितने सारे एग्जाम होने वाले फ्रेंड्स, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसका देखिए, महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाए रखा। महाराष्ट्र ने 158 पदक, 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य जीते, जबकि हरियाणा 117 दूसरे नंबर पे और राजस्थान 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। और 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में किया गया है, और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 युवा एथलीटों ने 26 प्रतिस्पर्धी खेलों और एक प्रदर्शनी खेल ई स्पोर्ट्स में भाग लिया। और मेजबान बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य जीते और पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग एक बार और देखिए फ्रेंड्स, गज सिम्हा खेलों का शुभंकर था दोस्तों। गज सिम्हा खेलों का शुभंकर था, और 3 स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई, जबकि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर ने अन्य स्पर्धाओं की मेजबानी की दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सारे क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कि मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है दोस्तों? तो पापुआ गिनी में की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने आज़ादी के लिए क्या मांगा दोस्तों? स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दोस्तों, 15 मई को तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ शुरू हुआ आयोजित हुआ दोस्तों? तीस्ता फील्ड में हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है दोस्तों? तो 6.2% है। नेक्स्ट, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? तो LR श्रीहरि है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? तो डेनमार्क में शुरू हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा तसाराप चूह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत और EU ने 15 मई 2025 को किन पहलों की शुरुआत की है दोस्तों? ये समुद्री कचरा और हाइड्रोजन की शुरुआत की है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये उरुग्वे के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स। और उरुग्वे आप लोगों को याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, उरुग्वे दोस्तों ये क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ अमेरिका महादेश का एक देश है दोस्तों उरुग्वे। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डैश ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए एक नई स्वदेशी झिल्ली विकसित की है दोस्तों? तो DRDO ने विकसित की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र ने हासिल किया दोस्तों, और बिहार इसमें 15वां अपना स्थान पर रहा दोस्तों, और टोटल 36 पदक बिहार ने जीता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।